इस घंटे नोटिस में आप सबको बुलाया। ये बड़ा अहम वक्त है पाकिस्तान में, फैसला कुन वक्त है, डिफाइनिंग मोमेंट है। ये ऐसा वक्त है कि अगर हम इस खौफ के बुत के सामने झुक गए, हमारे सामने गुलामी है। हमेशा दुनिया की तारीख में फिरौन और डिक्टेटर्स और बादशाह वो लोगों को गुलाम बनाते थे खौफ के ऊपर। वो लोगों को गुलाम बनाते थे मीडिया का, लोगों की आवाजें बंद करके वो लोगों को पर काबू पा जाते थे, लोगों की तनकीद खत्म करके। इस तरह अवाम गुलाम बन जाती है। तो आज हम सब ने सबसे पहली चीज कि हम सब ने इस जुल्म का मुकाबला करना है। और पहली दफा अपनी 26 साल की सियासत में मैं पहली दफा एक जिंदा कौम देख रहा हूं पाकिस्तानियों को। पहली दफा एक सोई हुई कौम जाग रही है। इलामा इकबाल सोए हुए मुसलमानों को, गुलाम मुसलमानों को मुसलसल कई सालों से अपनी शायरी से जगाने की कोशिश की, मुसलमानों की गैरत को जगाने की कोशिश की। उन्होंने मुसलमानों की खुददारी को जगाने की कोशिश की। आज भी वही दौर है। हम अंग्रेज से तो आजाद हो गए, लेकिन जो आज इन चोरों को ऊपर बिठाया एक बैरूनी साजिश के तहत, और उसके बाद इनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं खौफ फैला के। 25 मई कभी ये कौम भूलेगी नहीं। पुरअमन एहतजाज था। यहां डी चौक की तरफ लोग, फैमिलीज, बच्चे एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। और उस पुरअमन एहतजाज को जिस दहशतगर्दी से दहशत फैलाई गई, सामने नजर आ रहा है रेंजर्स को और पुलिस को। औरतें, बच्चे, फैमिलीज हैं, उनके ऊपर जिस बेदर्दी से इन्होंने शेलिंग की, सिर्फ एक मकसद था कि इन चोरों को हम किसी तरह, इन चोरों को जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया, हम किसी तरह तस्लीम कर लें। सब सुन लो, ये चोरों को, जो चोरों का टोला है, जो थ्री स्टूडेंट्स हैं, जो बाहर भगोड़ा बैठा है, आज सब सुन लो, ये कौम जाग गई है, बेदार हो गई है, शऊर आ गया। आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी खौफ फैलाने की कोशिश करें, मीडिया को डराएं, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट को उठा लें, उनको धमकियां दें, उनके ऊपर एक्शन लेने से उनको डराएं। ये मैं आज चैलेंज करता हूं आपको। जो मर्जी आप कर लें, जो मर्जी आप करें, आप ये अवाम के समुंदर को जो आजादी चाहता है, आप नहीं रोक सकते। शहबाज गिल को, शहबाज गिल ने जिस तरह उसको उठाया,
दिन जो तशद्दुद किया, और फिर एक आदमी को इस तरह उन्होंने रखा जिस तरह पता नहीं कितना बड़ा मुल्क का को गद्दार पकड़ा है। शर्म करो। आईजी इस्लामाबाद, आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को, जिसको उस चीज के ऊपर जो तशद्दुद किया, अगर क्या कमजोरी को एक कमजोर आदमी मिला, उसी को आपने करना था। फजल रहमान से जान जाती है। और लाइफ सपोर्ट मशीन वाला ख्वाजा आसिफ, जो कहता है हमें तो अमेरिका के जूते पॉलिश करने चाहिए क्योंकि हम लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं। दोस्तियों की वजह से वो जो मर्जी कह दे, उसके ऊपर कुछ नहीं करना। फिक्र ना करो, हम केस करने लगे हैं इनके ऊपर। हम, अगर गिल के ऊपर केस हो सकता है तो ये सारे फजलू के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, राना सनाउल्लाह, इन सब के ऊपर हम केस करने लगे हैं। क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, सुन लो मेरी बात, कौम आजाद होती है इंसाफ से, रूल ऑफ लॉ से। जब कानून की हुक्मरानी होती है तब एक कौम को हुकूक मिलते हैं और वो आजाद होते हैं। कभी कोई कौम इस तरह के, जो इन्होंने खौफजदा करके लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की, कभी कौम कोई बड़े काम नहीं करती। परवाज तो उस कौम की होती है जो आजाद होती है, जिसके लोग आजाद होते हैं और इंसाफ आजाद करता है। और हमारी जंग आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, ये है हमारी जंग। जो गिल से इन्होंने किया, इन्होंने कानून की बालादस्ती की धज्जियां उड़ा दी। मैंने आज अपने वकीलों को मिला हूं। हम इंशाल्लाह आईजी, डीआईजी पे केस, इस खातून के ऊपर केस, जो मैजिस्ट्रेट जिसने रिमांड दे दी, उसको पता था कि जुल्म हुआ, उसके ऊपर पता था, फिर उसके बावजूद उसने उसको बेल नहीं दी। और उसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और मैं बड़े अदब से अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। आपकी जिम्मेदारी है रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना, आइन और कानून की हुक्मरानी आपका काम है इंप्लीमेंट करना। ये जो हुआ है, ये सारा, ये सिर्फ और सिर्फ ताकतवर ने दिखाया कि वो कानून से ऊपर है। और मैंने जब इस्लामाबाद पुलिस से पूछा, मैंने कहा बताओ ये तुमने क्या किया, आगे से जवाब देता, जी हमने कुछ नहीं किया, हमें पीछे से बूट लगा था। इसके अलावा हमने जब सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी पंजाब, इनके ऊपर 25 मई को जो इन्होंने जुल्म किया था, फैमिलीज के घरों में 3-3 बजे चले गए, औरतें बच्चे, उनको खौफजदा किया, तो जब हमने इनके ऊपर एक्शन लेना था, केसेस करने थे, तो हमारे वहां लोग डर गए। कहते जी वो उधर से टेलीफोन आ गया कि इनको ना हाथ लगाओ।
तो मैं आज अपने न्यूट्रल से सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे ये बताएं, क्या वाकई आप न्यूट्रल हैं? हमें तो कहा गया कि दी हम तो न्यूट्रल हैं, बाहर की अगर साजिश हुई थी तो हमने तो पीछे हट गए थे। बिस्मिल्लाह कि माशाल्लाह आप हमारी जो एजेंसी है, और मैं जानता हूं कि हमारी एजेंसी दुनिया में ताकतवर बेहतरीन एजेंसीज हैं, तो आपको तो पता चल गया होगा साजिश का। चले, लेकिन आपने फैसला किया तो हम पीछे बैठ जाते हैं, ठीक है जी। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब तो जिसको कहें जो जुल्म करता है, पंजाब में हमने जब उनसे पूछा, वो कहते जी हमें तो जी पीछे से हुक्म आया था। इधर अब इस्लामाबाद पुलिस कहती है नहीं जी हमने तो किया ही कुछ नहीं। तो मैं सवाल आज पूछ रहा हूं, मैं अपने न्यूट्रल्स को कहना चाहता हूं कि देखें, ये मुल्क का मसला है, ये पाकिस्तान का मसला है। आपके लिए बड़ा जरूरी है कि अवाम के साथ खड़े हो, इंसाफ के साथ खड़े हो, पाकिस्तान के साथ खड़े हो, ये चोरों के साथ ना खड़े हो। आपके जज्बात महसूस करना चाहता हूं। हाथ नजर आएंगे तो पता लगेगा उम्मीद हमारी कहां है, किससे है। मैं आप ARY की बात करना चाहता हूं। ये जो दबाव मीडिया पे डाला जा रहा है, कभी इस तरह का प्रेशर मीडिया पे नहीं पड़ा। जब हम पावर से निकले, मीडिया का ब्लैकआउट हो गया। जो अगले दिन 10 अप्रैल को जो पब्लिक सड़कों पे निकली, मीडिया का सारा ब्लैकआउट था, कुछ भी नहीं था मीडिया